नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। गुरुग्राम मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। शुरुआत करेंगे सोना टोल संघर्ष समिति के तत्वाधान 29 मई को घामडोज टोल पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत के लिए टोल संघर्ष समिति सोना क्षेत्र के आसपास गांव का दौरा कर रही है। समिति का कहना है कि इस महापंचायत में हजारों लोग भाग लेंगे, जिसके लिए समिति जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। इस अभियान में मेवात क्षेत्र तक के लोग भी शामिल होंगे। टोल संघर्ष समिति ने सभी राजनीतिक पार्टियों से भी इस महापंचायत के आने की अपील की है। संघर्ष समिति का कहना है कि टोल पूरी तरह से गलत जगह लगाया गया है। इससे आसपास के लोगों की जेब पर भारी वजन पड़ रहा है। टोल प्लाजा के खिलाफ 29 तारीख को एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसमें हमने सोना के आसपास के करीब 40-50 गांवों का दौरा किया है और लोगों में बहुत उत्साह और नाराजगी है, क्योंकि ये टोल बिल्कुल एक असंवैधानिक है। इस जगह पर टोल लगना नहीं चाहिए था। जब इन्होंने बॉम्बे बड़ौदा हाईवे पर टोल लगाया हुआ है, तो फिर घामडोज भौंडसी के बीच में टोल लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर इन्होंने लगा भी लिया है तो उसके खिलाफ या तो ग्रामीणों को सर्विस लाइन फ्री दी जाए या फिर टोल से मुक्त किया जाए। बिल्कुल कोई उनसे पास या कोई किस तरह का पैसा ना वसूला जाए। इस बात को लेकर हमारे इलाके में पूरे में रोष है और उसके खिलाफ हम 29 तारीख को एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। टोल कंपनी से भी और NHI से भी मांग है कि टोल के आसपास के जितने भी गांव हैं 20 किलोमीटर में वो फ्री किए जाएं। दूसरा हमारा ये है कि भाई ये जो टोल लगा हुआ है, ये टोल यहाँ से बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे जो हाईवे बना है उसके ऊपर लगना चाहिए। तो मानेसर नगर निगम के कासन गांव के बाबा पूर्णमल मंदिर पर कासन गांव की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण मामले में 125 गांव की महापंचायत का आयोजन किया गया। ग्रामवासी इस जमीन अधिग्रहण से काफी नाखुश हैं, इसलिए ग्रामवासियों की मांग है कि सरकार इस जमीन अधिग्रहण को खत्म करे। 125 गांवों की महापंचायत में फैसला लिया गया कि कोई भी किसान अपनी जमीन नहीं देगा और अगर जमीन अधिग्रहण होती है तो जमीन का आज के रेट का मुआवजा देना होगा। अगर सरकार पुराने रेट के हिसाब से जमीन अधिग्रहण करती है तो कोई भी किसान अपनी जमीन नहीं देगा। शुरू में जो नोटिस दिया गया वो पिछले उसके कानून से दे दिए, 1-2 दिन पहले 4 दिन पहले दे दिए। नए नोटिस देते तो आज ये नौबत नहीं आती और हम पूरे गांव सभी कासन गांव के साथ हैं। और ज़मीन पहले बहुत अखबार हो ली और कहीं कर लो अखबार, हम नहीं चाहते, हम ना ज़मीन देना चाहते। ये तो आज ठीक है, फैसला पिछली पंचायत में ये फैसला हुआ था शुक्रवार को HSIDC का घेराव करना है, लेकिन आज बुद्धिजीवी वर्ग जो बुजुर्ग थे हमारे, जो अध्यक्ष जी, उन्होंने कह दिया कि ऐसा भाई चलो रहने दो, कुछ और देख ले, सोच ले। आज यहाँ मंदिर प्रांगण में 125 गांवों की पंचायत आई थी और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही भीड़ इकट्ठी हुई थी। यहाँ पे जो गांव कासन के लोग और जो आसपास के जिनकी भी ज़मीन है, उनकी एक ही मंशा है कि किसी भी कीमत पे हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। आज जो पंचायत हुई 125 गाँव की पंचायत थी और इस पंचायत ने पहले तो फैसला लिया था कि भाई जा कर के हम घेराव करेंगे या NH8 को जाम करेंगे, तहसील को जा कर के घेराव करेंगे। लेकिन यहाँ पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि एक रेजोल्यूशन करके और सभी को ज्ञापन दिया जाए। MLA साहब को, राव साहब इंद्रजीत जी को, भूपेंद्र जी यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को और HSIDC को, DC साहब को, सभी को लिख करके एक ज्ञापन दिया जाए। कमेटी बनाई जाए जो 11 या 21 आदमियों की होगी, वो बना ली है कमेटी। वो कमेटी जा कर के उन लोगों को ज्ञापन देगी। इस पंचायत में हमारे अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है, जो आज अध्यक्ष थे पंचायत के, ताकि पहले हम जितने भी हमारे मंत्री हैं, नेता हैं, उनसे मिलेंगे और उनको अपनी समस्या से एक बार फिर अवगत कराएंगे। समस्या से हम कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन ये हमारा लास्ट अल्टीमेशन होगा उनको बताने का। और इसके बाद अगली पंचायत, अगली सभा हम HSIDC दफ्तर में किसी सरकारी आवास के सामने करेंगे और उसका घेराव करेंगे।
तो लेबर चौक पर 5 दिनों से फैली गंदगी और बंद नालों को देख सोना बीजेपी के विधायक व्यापारियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। विधायक के धरने पर बैठते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने का आश्वासन भी दिया। वहीं विधायक ने कहा कि लगातार अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, जिसका खामियाजा व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ पर मंडी गेट पे 5 दिनों से नाला और जो भी सीवर है पूरे भरे पड़े हैं। इसकी हर जो डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ हो या कमेटी हो, सब में इनकी शिकायत दे चुके। 5 दिन से व्यापारी बहुत परेशान था। इन्होंने आज का लास्ट 9 बजे का टाइम दिया था कि हम इसको कर देंगे ठीक है। जब उसके बाद ठीक नहीं हुए तो हमें धरने पर बैठना पड़ा मजबूर होके। हमने विधायक जी फोन करा, विधायक जी की मैं धरने पर ही आके बैठ के बात करूंगा। जब तक हमारे ये सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम धरने खत्म नहीं करेंगे और सारे अफसरों को धरने पर ही बुलाएंगे। तो पिछले कुछ दिन पहले जब बरसात आंधी आई तो उसके कारण शहर में बहुत भारी जल भराव जो हो गया था, उसके कारण जो सीवरेज जो ब्लॉक होना और बिजलियों को कई बार तार टूट गए थे कई, लेकिन बिजली की समस्या प्रशासन ने कुछ हद तक काफ़ी ठीक कर दी। तो सीवरेज की लगातार समस्या 3-4-5 दिन से थी, तो व्यापार मंडल और शहरवासी ने इस समस्या को लेकर अधिकारियों से बात की होगी, तो उनकी लापरवाही नहीं। तो गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर को लोगों की सुविधा और जाम से निजात दिलाने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अब फ्लाईओवर का निर्माण कार्य ही लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल पिछले काफी समय से इस चौक पर कोई भी अस्थायी सड़क नहीं बनाई गई है। चारों तरफ मिट्टी और मलबा पड़ा हुआ है, जिसे ठेकेदार की तरफ से हटाया नहीं गया। कई बार इस संबंध में लोग जिला प्रशासन और NHAI अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ है। साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में प्रतिदिन जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। आपको बता दूं, गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक पर कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के चलते लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दूं, जब भी कोई नया निर्माण कार्य किया जाता है तो उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि साथ में सर्विस लेन को वो दुरुस्त करे, लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी लापरवाही के चलते अभी तक ना ही सर्विस लेन है और ना ही रोड का काम शुरू किया गया है। आपको बता दें, प्रतिदिन वहाँ से गुजरने वाले लाखों लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। हालांकि स्थानीय निवासी ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जिला प्रशासन को कई बार शिकायत भी की है। आपको बता दूं, साथ ही साथ जो पोल्यूशन है, डस्ट है, वो उड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अब देखना ये होगा कि NGT इस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो गुरुग्राम पुलिस ने शटरिंग से भरी गाड़ी को लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूटे गए शटरिंग को 3.5 टन लोहे की रॉड बरामद की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी दीपक, मासूम अली और इस्तियाक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लूट में प्रयोग की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में भी जुटी हुई है। चालक ने शिकायत दी थी कि 23/5 को वो एक सेटरिंग के सामान की वो प्लेटें लोड करके और नोएडा के लिए चला था। इफको चौक पे 10:30 बजे के करीब एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसको ओवरटेक करके उसके सामने लगा दी और उसमें से कुछ लोग उतर के उसमें बैठ गए और उसको ज़बरदस्ती वहाँ से उतार के और स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल दिया। उसको घुमाते रहे और उसकी जो कैंटर थी उसको लूट के और वो रफू चक्कर हो गए और बाद में पहाड़ियों में कहीं मंदिर के पास उसको उतार के फेंक के और वो चले गए, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन में हमारी क्राइम टीम 39 ने काम करते हुए इसमें शामिल जो 3 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। तो गुरुग्राम के बॉयज सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी नेता नवीन गोयल ने शिरकत की। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को मैकेनिकल टूल किट दी गई
और उन्हें अत्याधुनिक मैकेनिकल टूल के बारे में बताया गया। इस दौरान नवीन गोयल ने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना में सभी सरकारी स्कूलों में मैकेनिकल टूल किट और अत्याधुनिक कृषि के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य यही है कि छात्र छात्राओं को ये भी पता लगे कि कृषि में प्रयोग होने वाले कौन कौन से उपकरण हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा NSQF स्कूल हमारे विद्यालय में 2016 से स्टार्ट है और ये जो NSQF है इसके अंदर हमारे विद्यालय में IT और एग्रीकल्चरल 2 सब्जेक्ट लागू हुई और ये दोनों सब्जेक्ट हमारे बच्चों के लिए बड़े कारगर हैं। ये किट बच्चों के लिए बड़े फ़ायदेमंद है क्योंकि वो खुद इन किट का प्रयोग करके जो ना खुद अपने ऊपर डिपेंड बच्चा हो सकता है। इस प्रकार की सरकार की योजना है। गुड़गांव में के 2 स्कूल लिए हैं जहाँ एग्रीकल्चर का, एक ये झारसा, एक मोहम्मदपुर झारसा, 2 गांव हैं। तो गवर्नमेंट गुड़गांव में ये 2 ज़िले हैं जिसमें 9th 10th को लोगों को 9वीं और 10वीं को एग्रीकल्चर की जो है ना सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो मैं यहाँ उनको लेक्चर देने आता हूँ। आज का जो ये है, वैसे तो ये ऐसे टूल हैं, खुरपा है, दांती है, ये आप तकरीबन है। ये जो कृषि का जो विषय ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है ना, मेन इसका उद्देश्य यही है कि हर एक को मतलब समय से नहीं मिल सकती ना हर एक को, कि भाई ऐसा कुछ सिखाया जाए कि अब यहाँ तो झारसे में और नज़दीक तो एक्वायर हो गई ज़मीन, पर ये बच्चे अगर पढ़ लिख जाते हैं, अगर कुछ कृषि जानते हैं तो कुछ वो अपना ही है जो अपना जो है काम कर सके। मेन एम तो ये है। हम जो बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को टूल किट दी जा रही है एग्रीकल्चर के बारे में। हमारे सीनियर डॉक्टर नंदलाल भाटिया जो हरियाणा के डायरेक्टर एग्रीकल्चर से रिटायर्ड है, हमने इनको भी बुलाया है। तो हम बच्चों को एग्रीकल्चर के फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दें, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो हमारे खेती के लिए जो कृषि के जो औजार हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्रोत्साहन है बच्चों के लिए जो है। राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइंस में जो स्थित है, यहाँ पर जो कि पूरे गुरुग्राम का ऐतिहासिक स्कूल है, आज सरकार के द्वारा ऑटोमोबाइल्स टूल किट वितरण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के उन बच्चों को किया जा रहा है और प्रदेश के बच्चे आने वाले समय में एंटरप्रेन्योर बने, आने वाले समय में वो आत्मनिर्भर बने, ये ऐसी सरकार की सोच है। और उसी कड़ी में आज स्कूल में मेरा आना हुआ। मैं प्रधानाचार्य मैम गीता आर्य जी का, स्कूल के सभी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस बात को मानता हूँ कि इस किट के माध्यम से ये बच्चे, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर बहुत स्कोप है, कारपेंटर लाइन में, पेंटर लाइन में और बहुत से मिस्त्री की लाइन में, स्कूटर ठीक करना, मोबाइल ठीक करना, आने वाले टाइम में ये बच्चे खुद का रोज़गार खुद भी चुन सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं और ना केवल खुद का रोज़गार पा सकते हैं, अपने और लोगों को भी रोज़गार इसमें दे सकते हैं। मिस्टर अमरीश शर्मा, डिस्ट्रिक्ट वोकेशनल एजुकेशन कोऑर्डिनेटर, और साथ ही में मंच पर गुरुग्राम IT का हब है, पता नहीं भगवान को गिफ्ट है, इनके आप बहुत अलग से कलाकारी है।